प्रयास 2021 के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं हेतु जो कार्य योजना बनाई जानी है और उसी के अंतर्गत शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय निरीक्षण दिनांक 5 मार्च 2021 को किया जाना है। तो उसी की तैयारी के तहत ये वीडियो एक छोटा सा बनाया है। विषय अध्यापक हेतु कार्य योजना हमने पहले वीडियो में बनाई थी। इस वीडियो में एक विशेष कॉलम और डाला गया है कि इस योजना का संख्यात्मक एवं गुणात्मक प्रभाव क्या होगा, जो कि हमारा प्रयास 2021 का एक संकल्प है कि छात्रों की रिजल्ट में हमें संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि करनी है। तो उसी प्रयास के अनुरूप ये योजना बनाई गई है। आइए देखते हैं हम योजना को बिंदुवार। यदि आप चाहें तो पुरानी योजना यदि आपने बनाई है मेरा वीडियो देख के, तो उसी में आप एक कॉलम जोड़ के योजना डाल सकते हैं, और चाहें तो पूरी नई तरीके से योजना बना सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर अधिक से अधिक करें ताकि हमारे सभी साथी इससे लाभान्वित हो सकें। आइए योजना में सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं मुख्य बिंदुओं पर कि हम योजना किन बिंदुओं के आधार पर हमारी बनाएं। तो इसमें देखिए पहला है कमज़ोर विद्यार्थियों का चिन्हीकरण, जो कि विभाग के दिशा निर्देशानुसार भी हमें सभी को करना है। कमज़ोर विद्यार्थियों का चिन्हीकरण करें हम। दूसरा है गत वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर छात्रों की कठिनता के स्तर की जांच करना। कठिनता का स्तर हमें देखना है बच्चों का कि कौन से स्तर पे उन्हें कठिनाई है, उसका निराकरण करने के लिए फिर हम प्रयास करेंगे योजना में। तीसरा है अभिभावक से संपर्क, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई। इसके बारे में हम आगे विस्तार से हमारी योजना बनाएंगे। चौथा है मेधावी छात्रों का चिन्हीकरण करना, कि जो भी हमारे मेधावी बच्चे हैं, बालक बालिकाएं, उनका हम चिन्हीकरण करें, उन्हें हम अलग करें, छांटें। पांचवा है गत वर्षों के मेरिट में आए छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करवाना। ये जो हमारे दिए हुए हैं ऑनलाइन हमें पेपर्स, सैंपल पेपर्स की और उत्तर पुस्तिकाएं हमें दी हुई हैं, वो हम बच्चों को दिखाएंगे इसमें। छठा है नवीन पैटर्न के अनुसार प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाना। सातवां कक्षा कार्य नियमित, जो कि दैनिक दिनचर्या है। ये गृह कार्य, ये भी नियमित और दैनिक दिनचर्या है। नवां है साप्ताहिक, मासिक और बोर्ड पैटर्न के टेस्ट लेना इनके। 10वां सुधारात्मक कार्य या उपचारात्मक शिक्षण। और अंतिम बिंदु है प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक। तो ये इस तरह से हमने 11 बिंदुओं के आधार पर हमारी योजना बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि विषयाध्यापक अपनी योजना को बिंदुवार लिख सके, बिंदुवार समेकित कर सके। तो अब देखते हैं हम कि अपनी योजना हम आगे विस्तार से किस प्रकार बनाएंगे। विषयाध्यापक अपने कार्य को किस तरह से योजना में बदलेंगे, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे प्रयास किया है विषयाध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब जो पहला बिंदु है हमारा कमज़ोर विद्यार्थियों का चिन्हीकरण, इसकी योजना जो मैंने बनाई है कि लिखित या मौखिक जांच के आधार पर विद्यार्थियों का चिन्हीकरण करना और उनके नाम की अलग से लिस्ट बनाएंगे हम। गत वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर छात्रों के कठिनता के स्तर की जांच करना। इसका जो विषयाध्यापक द्वारा किया जाने वाला कार्य है वो है कि विषयाध्यापक छात्रों के कठिनाई के स्तर की जांच करके उनका निराकरण करेंगे, कि हमें उनकी जांच करनी है लिस्ट के अनुसार और उनका निराकरण भी करना है। तीसरा है अभिभावक से संपर्क, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई। तो इसका जो हम कार्य करेंगे वो है कमज़ोर छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर उनकी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करना, कि बच्चों को अतिरिक्त समय में या हम किस तरह से उन्हें और भी मजबूत कर सकते हैं बच्चों को। तो कमज़ोर छात्रों के उनसे अभिभावक से हमें संपर्क करना पड़ेगा, और या तो हमें उन्हें ऑनलाइन अतिरिक्त शिक्षण करवाना पड़े या ऑफलाइन किसी भी कक्षा की व्यवस्था करनी पड़े, तो उसकी हम व्यवस्था करेंगे। चौथा है मेधावी छात्रों का चिन्हीकरण करना। जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए गत परीक्षा परिणाम, कक्षा जांच, गृह कार्य आदि से
विषयानुसार छात्रों का हम चयन करेंगे और उन पर विशेष मेहनत करनी है। तो विशेष मेहनत करने के लिए हम ये चाहें कि मेरिट हेतु उन्हें लाने का हम प्रयास करेंगे। आगे हम देखते हैं 5वां, गत वर्षों के मेरिट में आए छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करवाना। इसमें विषयाध्यापक का ये कार्य है कि वे मेधावी छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करवाएं और बच्चों को समझाएं कि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, ताकि मेधावी छात्र भी मेरिट में आने हेतु प्रयास करें। आगे 6 है हमारा नवीन पैटर्न के अनुसार प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाना। इसमें परीक्षा 2020-21 के नए पैटर्न, जो नया बोर्ड पैटर्न है, उसके अनुसार छात्रों को प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाकर उनका अभ्यास करवाना है और मॉडल पेपर पे कार्य करवाना, कि मॉडल पेपर पे उनका हमें कार्य करवाना है और उनको प्रश्न बैंक उपलब्ध करवा के अलग अलग प्रश्नों पे उनका अभ्यास करवाना है, मॉडल पेपर पे उनका अभ्यास करवाना है। आगे कक्षा कार्य जो नियमित दिया जाएगा कि मुख्य टॉपिक या पाठ के पश्चात कक्षा को दैनिक कक्षा कार्य करवाकर कठिनाई के स्तर को देखना या जांचना, कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाएं या जो भी हम पाठ पढ़ाएं प्रतिदिन दैनिक रूप से कक्षा कार्य उनको करवा के और उनके कठिनाई के स्तर को देखना कि बच्चों जो कमज़ोर छात्र हैं उनका कक्षा स्तर क्या है, अभी कहाँ उनको कठिनाई आ रही है, या जो औसत बच्चे हैं उनके स्तर को देखना और जो मेधावी बच्चे हैं उनके स्तर को देखना। 8वां पॉइंट है हमारा गृह कार्य नियमित दिया जाएगा। गृह कार्य नियमित रूप से याद करवाना, याद करने के लिए उनको देना या लिखने के लिए देना और उसके बाद उनका फीडबैक लेना या उनकी जांच करना कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, कार्य किया है तो उन्होंने कहाँ तक याद किया है, कहाँ तक उन्होंने लिखित कार्य अपना पूरा किया है। आगे 9वां पॉइंट है हमारा साप्ताहिक या मासिक बोर्ड पैटर्न के टेस्ट। तो ये हम देखते हैं कि साप्ताहिक या मासिक हम बोर्ड पैटर्न के अनुसार टेस्ट लेना है हमारा। इसमें जैसे पाठ के अंत में बोर्ड पैटर्न पे आने वाले जो प्रश्न हैं उनके अनुसार हमें टेस्ट लेकर छात्रों को समझाना है। और बोर्ड टेस्ट भी जो हम लेते हैं प्री बोर्ड, उस तरह से भी हम ले सकते हैं इसको। सुधारात्मक कार्य, उपचारात्मक शिक्षण, ये हमारा 10वां बिंदु है, सुधारात्मक कार्य और उपचारात्मक शिक्षण का। तो गृह कार्य या टेस्ट में रही कमियों का उनका सुधार करवाना एवं कमजोर स्तर का उपचारात्मक शिक्षण करवाना, कि जो भी बच्चे कमजोर स्तर पे हैं उनका हमें उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण करवाना है ताकि वे बच्चे अपने स्तर को प्राप्त कर सकें। 11वां जो मुख्य बिंदु है वह है प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक। प्रधानाध्यापक जब भी शिक्षक बैठक लें तो बैठक में सभी छात्रों की रिपोर्ट और जो कॉपी है उस पर हम संस्था प्रधान से बातचीत करें। जो भी रिपोर्ट है बच्चों की उनसे हम साथ में रखें अपनी, और उस पर हम संस्था प्रधान से बातचीत करें कि किस बच्चे का स्तर कमज़ोर है, किसका औसत है और किसका बहुत अच्छा स्तर चल रहा है, मेरिट में आने योग्य है। तो इस तरह से हमारी ये विषयाध्यापक द्वारा योजना बनाई जाएगी ताकि हम अच्छे से अपनी योजना पे कार्य कर सकें। अब हम देखते हैं कि कार्य योजना के जो विद्यार्थियों पर गुणात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव किस तरह से पड़ेंगे या क्या क्या पड़ेंगे। तो जो हमने योजना बनाई है, सबसे पहले हमने इसमें विषयाध्यापक के कार्य निर्धारित किए, फिर संस्था प्रधान के निर्धारित किए हैं। अब हम देखते हैं कि उनका असर क्या होगा, उनका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम कि जो हमारा बिंदु है कमजोर, औसत एवं मेधावी छात्रों का चिन्हीकरण करना, इससे जो हमारा प्रभाव होगा वो ये होगा कि सीमा स्तर एवं औसत स्तर के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे एवं स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकेंगे। तो ये इस तरह से हमें बनानी है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि गत परीक्षा परिणाम के आधार पर छात्रों के कठिनता के स्तर की जांच करना। इसमें देखिए छात्रों के कठिनता के स्तर का आसानी से निराकरण हो सकेगा एवं वे अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा बिंदु है अभिभावक संपर्क अथवा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पढ़ाई। तो इसमें जो प्रभाव होगा वो ये होगा संस्था प्रधान, शिक्षक एवं अभिभावकों के सहयोग से, क्योंकि योजना में हम सभी सहयोग कर रहे हैं।
तो उस सहयोग से छात्र अधिक एवं पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई कर गुणात्मक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है मेधावी छात्रों का सूचीकरण करना। इसमें देखिए, छात्र छात्रा मेरिट में आने हेतु विशेष प्रयास करेंगे एवं शिक्षक उनके लिए प्रभावी वातावरण का निर्माण करेंगे। कि जब हम इतना प्रयास करेंगे तो बच्चों के लिए प्रभावी वातावरण का निर्माण निश्चित रूप से होगा। पांचवा, गत वर्षों के मेरिट में आए छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करवाना। छात्रों को समुचित जानकारी प्राप्त होगी एवं प्रश्न पत्रों को विधिवत हल करना जानेंगे। जैसे ही बच्चे पुरानी जो मेधावी छात्रों की कॉपियाँ देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि प्रश्न पत्र को किस तरह से हल किया जाता है, किस तरह से हमें कुछ चीज़ हाईलाइट करनी होती है, और सिस्टम से कोई भी जो हम पेपर हल करते हैं तो उसके अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। तो इससे उनको बहुत ही आसानी होगी देखने में, और हो सकता है कि कुछ बच्चे हमारे मेरिट में आ जाएं। विद्यालय से उनको लाने का हमें प्रयास करना है। छठा देखते हैं, नवीन पैटर्न के अनुसार प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाना। तो मॉडल पेपर एवं प्रश्न बैंक के द्वारा अभ्यास करने से परीक्षा परिणाम पर संख्यात्मक एवं गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। नियमित रूप से वो मॉडल पेपर हल करेंगे, प्रश्न बैंक में क्वेश्चंस देखेंगे तो अच्छे से याद कर पाएंगे चीज़ों को। नियमित रूप से दिनचर्या अच्छी होगी उनकी। सातवां हम देखते हैं, कक्षा कार्य नियमित करवाना। नियमित रूप से पढ़ाई एवं सुधार कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होगी उनमें। ये प्रभाव होगा उनके ऊपर कि वे नियमित कार्य कर पाएंगे अपना। आठवां है नियमित गृह कार्य। तो इससे छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि होगी। चाहे वे मौखिक कार्य करें, चाहे वे लिखित कार्य करें, उनसे उनका अधिगम स्तर अच्छा होगा। नवा है साप्ताहिक, मासिक और बोर्ड पैटर्न के टेस्ट लेना। इसमें प्री बोर्ड के अनुसार टेस्ट देने से परीक्षा देने की जो उनकी क्षमता है उसमें सुधार कर सकेंगे वे। 10वां है उपचारात्मक शिक्षण, सुधारात्मक शिक्षण, सुधारात्मक कार्य। सुधारात्मक, उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण से संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार होगा। 11वां है और अंतिम बिंदु है हमारा प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक। तो बोर्ड परीक्षा 2021 में गुणात्मक एवं संख्यात्मक सुधार हेतु विद्यालय में प्रभावी वातावरण का निर्माण होगा, और हम जो ये योजना बना रहे हैं उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि हमारा जो एक टारगेट है संख्यात्मक और गुणात्मक विकास करना, वृद्धि करना बच्चों की संख्याओं में, तो वो हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इसमें जो ये भी दिया है हमारे निर्देश कि राज्य के माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों को बोर्ड परीक्षा उन्नयन हेतु सार्थक कार्य योजना बनाकर क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने बाबत दिनांक 8 फरवरी 2021 के आदेश हमारे आए थे, जो मैंने आपको प्रारंभ में दिखाए हैं। उसी के आधार पे हमें योजना बनानी है। तो आशा है आपको ये अच्छी लगी होगी योजना। यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आने वाली योजनाओं के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। धन्यवाद।